गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। रडार कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। और आज हम कवर करने जा रहे हैं अब्बास गुणनखंड विधि को। तो आप सभी को बहुत ही बेसिक से बहुत ही सरल तरीके से मैं सिखाने जा रहा हूँ अब्बास गुणनखंड विधि। इसमें हमें अपनी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें क्या है तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, नीचे में लिख दिया है। किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है तो उसको हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, मतलब कितने का हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम दो से हम भाग कर सकते हैं, दो भागों से तोड़ सकते हैं। इसके किसी भी संख्या के पीछे आएगा, ठीक है ना। आगे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 120, तो इसके पीछे 0 आया, तो ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा हमारा। जबकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा ये तो हो गई 2 की बात, ठीक है ना। अगर हम आगे चले, अगर ये वाली संख्या नहीं आती और ये वाली आ जाती है 1, 3, 5, 7, 11, 13, इसके अलावा आधी लिखेगा, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो आगे अनंत तक चलेगी। तो हमें बस ये थोड़ी चीजें समझ लेनी है यहाँ तक कि 1, 3, 5, 7, 11 और 13, इन चीजों में हम किसका लगाएंगे, सबसे पहले भाग 3 का लगाएंगे। अगर 3 भागों में नहीं विभाजित होती है तो हमें 5 का लगाना पड़ेगा, और फिर 5 में नहीं विभाजित होगी तो 7 का लगाएंगे। इसके अलावा आधी देने का मतलब कि आगे और भी संख्या है, ठीक है। तो पहले हम इस सवाल को कर लेते हैं, बेसिक समझेंगे बिल्कुल। ये सवाल जिसको नहीं आते हैं अब बात विधि वाले तो समझ लेना, ठीक है। तो करते हैं 120 वाला ले लेता हूँ सबसे पहले। तो 120 अब बात विधि इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे तो हम देखेंगे इसमें कि इसे पीछे क्या है, तो पीछे हमने देखा है 0 है, और पीछे 0 किस में आ रहा है, इस 2 वाले में आ रहा है। मतलब 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, तो 2 का भाग लगाएंगे इसमें, एक में जाएगा नहीं तो क्या 2 120 में जा रहा है। मतलब इसको देखो दोनों को, 12 12 में जाएगा, बिल्कुल जा रहा है, कितने बार जा रहा है 6 बार में। तो 6 दूनी 12, ठीक है। ये 0 है, 0 से उतारो नीचे, मतलब इसका आधा करना, बोल गुना कर आपने आधा कर दिया। 120 का आधा कितना होता है 60 होता है, फिर 2 भागों हमने तोड़ दिया है ना, तो ये वाला हो गया। अब हमने देखा ये वाला, अब 60 के पीछे क्या होता है, यहाँ पर भी 0 लग रहा है, तो हमें पता है 0 लग रहा है तो 2 भागों में विभाजित ये होगा, ठीक है। इसके 2 भाग करना है, 2 से भाग करेंगे हम, यहाँ पर 2 से किया, ठीक है। अब 2 के पारे में 6 आते हैं तो हाँ आते हैं, कितनी बार आते हैं 3 बार में ये, और ये 30 लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा है 30, ये बता, क्या 30 को 2 बार बोलेंगे तो 60 आ जाएंगे, तो बिल्कुल आ जाएगा। 30 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोलेंगे तो उसमें 60 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 30 आ गया, क्या 30 के पीछे 0 लग रहा है तो 0 पड़ा, 2 का भाग जा रहा है तो 2 भागों कट कर देते हैं, यहाँ तो 2 एकम 2 और 2 पांचों 10, मतलब 15। 30 को 2 भागों में तोड़ा तो हमने 15 आ गए, ठीक है। 2 का भाग लगाना तो 2 भागों में तोड़ना रहता है, 30 को 2 भागों में तोड़ दिया 15 आ गया। अब 15 देखो आप, क्या 15 इस 2 के पहाड़ पे नजर आ रहे, तो हमको देखेंगे हम कहीं पर भी हम नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये 5 जो है वो हमें इधर दिखाई देगा, इस साइड। तो यहाँ दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले किसका भाग रखना पड़ेगा, 3 का लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या 15 को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। ये 3 कर दिया, 3 भागों में बांट कितनी बार आएंगे, 5 बार में आ रहा है, तीनों पांचों 15। अब बच्चा मेरे पास 5, तो 5 में ना तो मेरा 2 का जाएगा ना मेरा 3 का जाएगा, तो क्या होगा 5 में 5 का ही जाएगा, ठीक है ना। तो 5 में 5 का जाना है तो 5 में 5 का हम लगा लेते हैं, 5 एकम 5, ये वाला। अब ये जो संख्या मैंने लिख दी इधर की, बस सवाल हो गया, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ से ही आपका जो एलसीएम है एचसीएफ है यहीं से निकलता है आपका, कुछ नहीं करना आपको। ये वाली जो संख्या है 120, इसके नीचे लिख देनी यहाँ पे 120 बराबर कर लिया। और आगे की संख्या कितनी है, 2 2 2 3 5, हमने लिख देते चल 2 2 2 3 बार, ये देखिए, फिर 3 है तो 3, और ये आपका 5। तो ये तो हुई अपने 120 वाली चीज, जैसे हमने 2 की भी सीखी, इसमें 3 का भी सीखा, 5 का भी सीखा। क्या हम 5 का डाक लगा सकते हैं, तो नहीं, 5 का नहीं लगाना है। पहले पहले हमें लगाना है छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है इसमें, तो 2 है। उससे बड़ी संख्या क्या है, 3 है। उससे बड़ी संख्या 5, उससे बड़ी संख्या 7 है। सबसे पहले छोटी लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ी लेते हैं, ठीक है ना। बड़ी छोटी सब साथ में लेंगे चलेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद जाते हैं अगले सवाल पे। ये तो हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला सवाल लेते हैं 625। ये थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने सवाल, लेकिन आपको आसान विधि से करवाने के लिए ये करना होगा।
लाइन तो टेढ़ी खींची, सीधी खींची, ठीक है। एक ही यहाँ से 625 क्या होता आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना। आप देखो आप पीछे वाली संख्या दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी है 5। तो 5 क्या इसमें मिल रही है, दो वालों में नहीं मिल रही है। तो क्या 3 वाले मिल रही है, तो ये तो मिल रही है ये वाला, इसमें 5 मिल रहा है, मतलब इसमें 5 मिल रहा है। तो हमें पहले किसका लगाना है, 3 का लगाना है। हम 3 का भाग लगा के देख लेते हैं क्या 3 का भाग इसमें जा रहा है। तो मैं साइड में कर लेता हूँ इधर विधि। 625 ने मैंने कर लिया भाग 3 का, तो हम 3 को देखेंगे भाग 11 को नहीं 11, तो 3 दूनी 6, और इधर माइनस हो जाएगा तो कट हो जाएगा दीवार में। 2 ऊपर से उतरेगा, भाग में जाएगा उसकी 0, ऊपर 25 है। क्या 3 के पार 25 आते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं आते। तो जब 3 का भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या उठा के लेंगे वहां से 5 हम ले लेंगे बस, ठीक है ना। इसको मिटा दो, ये मिटा, ठीक है। 2 का नहीं गया, हमने 3 ले लिया। अब 3 का नहीं गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम 5 ले सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो 5 हमने ले लिया यहाँ से, ये वाला 5 यहाँ ले लिया। 5 का भाग सबको लगाना आता होगा इसमें, 5 एकम 5, क्या करना है 625 के 5 टुकड़े करने हैं, ठीक है ना। 5 एकम 5, एक बच जाएगा, कैसे लगेगा 12, 12 में 5 ज्यादा तो 2 5 10, 2 बच गए, इधर 5 बच गए, 25, 5 25, 125 आ गया। अगर ये समझ में नहीं आती कैसे किया मैंने, इसमें मैंने 625 ने इस 5 का भाग लगाया, कुछ नहीं, इसका 5 का भाग मैंने 625, जैसे 3 का लगाया था पहले, 3 का नहीं किया तो मैंने 5 का लगाया, देखा तो 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, 6 से गया 5 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, 2 ऊपर से उतरेगा 2, 2 5 10, अब यहाँ से 2 बच जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 से 5 25, ये जी। जैसे हमारे नीचे जीरो जीरो आते हैं और साइड में इधर जीरो जीरो आके हमारा सवाल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लेंगे 125 को उठा के यहाँ रख दिया, और ये 5 जो है हमने यहाँ ऊपर वाली संख्या में रख दिया, ठीक है ना। उसी तरह से अब कर सकते हो आप, कैसे करोगे, क्या 125 में जो 5 का गया छोटी संख्या हम ले नहीं सकते अब, ठीक है ना, तो हमने तो छोटी से शुरुआत करी है ना, तो इसके बाद बड़ी संख्या ले सकते हैं, छोटी लेते हैं। तो 5 का देखा, 5 का भाग जा रहा है 125 में, हाँ तो बिल्कुल जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो 5 का जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 में दे, तो 5 से बचे 25, 25 का पहाड़ा याद है तो आपको पता होगा, 5 25 का पहाड़ा 5 में बोलेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर आगे हम संख्या लेते हैं, 5 की लेंगे, 25 में 5 के जा रहा है, 5 के लगा लेते हैं, 5 से बचे 25, ये वाला। अब आप देखोगे कि 5 में भी 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, और इसका अब्बास गुणनखंड की विधि क्या निकलेगी, 625 का 625, अब कितने 5 आए, 4 बार आ गए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको बहुत सी बार क्या करेंगे, जैसे इसमें देख लो आप पहले, इसमें देख लेते हैं जो पहले ना, 5 बार सेम है तो 5 की घात कितनी लगा लेते हैं हम, 4 लगा देते हैं, ठीक है ना। ये 5 की घात 4 हो जाएगी। इसी तरह से इसमें 2 कितनी बार है, तो 3 बार है, 2 की घात 3, 3 कितनी बार है, तो 1 बार है, तो 3 की घात 1, और 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, तो 5 की घात 1 है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ में आपको इस तरह सवाल आसान विधि से सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह के सवाल और भी सीखने हैं, या इस सवाल में कहीं पर आपको डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उम्मीद आगे मिलते हैं और इसके साथ ही में जय हिंद जय भारत, ठीक है।